बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। आज हम प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना है। इसमें जो भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है और उसमें उनकी काफ़ी लीलाओं का भी वर्णन है। उन सबको हम जो हैं पढ़ेंगे, सुनेंगे। और उससे पहले की जो प्रस्तावना है कि कैसे युधिष्ठिर आदि सब पांडव जो हैं भीष्म जी के प्राण त्याग के समय उनके पास पहुँचे और भीष्म जी ने उनको क्या कहा, वो सब बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की और अपने प्राणों का त्याग किया। इस अध्याय में उन सब का पूरा वर्णन है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जडित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह सर्प से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजऋषि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, परमद, त्रित, गृत, समद, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, बड़े बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं,
युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। देखिए यहाँ इसमें दो बातें भीष्म पितामह ने कही है, हम उनको दोबारा ऐसे सुन लें और अच्छी तरह से उन पर मनन करें। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। और दूसरी बात कही, युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर की इच्छा है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। ये भीष्म पितामह पांडव पुत्रों को समझा रहे हैं, युधिष्ठिर आदि जो पांडव जी थे उन सबको समझा रहे हैं कि ये कृष्ण जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र, सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। देखिए पांडव जो हैं भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध भी, क्योंकि वो उनकी बुआ के बेटे थे, तो इस अपना संबंध भी मानते थे। और भगवान कृष्ण जो है उनके मामा के बेटे थे श्री कृष्ण जो हैं, और उस संबंध के नाते भी और मित्र के नाते भी भगवान ने हमेशा उनके साथ मित्रता ने ममेरे भाई थे भगवान श्री कृष्ण, और उनके सबसे बड़े हितैषी भी थे। तो वो कहते हैं कि तुम जिनको अपना मंत्री मानते हो, दूत मानते हो और सारथी तक बनाने में तुमने संकोच नहीं किया, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन नारद पांडव को इस बात का पता नहीं था, इस बात का एहसास नहीं था कि ये श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। भीष्म पितामह उनको बार बार जो है वो यही समझा रहे हैं कि ये स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। आप जानते ही होंगे कि यदि भगवान के दर्शन जो है मृत्यु के समय हो जाए तो आदमी को तुरंत जो है मोक्ष हो जाता है। तो भीष्म पितामह जो है पांडवों को कह रहे हैं कि ये देखो मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी मृत्यु के समय ये स्वयं जो है यहाँ उपस्थित हैं और इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। और दूसरे मरने का भी तरीका समझा रहे हैं भीष्म पितामह कि देखो जो भगवत प्राण पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, वे भक्ति भाव से इनमें मृत्यु के समय अपना मन लगा देते हैं और क्या करते हैं, और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हैं और तब जो है इस कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है,
तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। देखिए यहाँ भीष्म पितामह ने एक बात और कही है, उन्होंने भगवान को कहा चतुर्भुज रूप। भगवान के तो उस टाइम से 4 भुजा नहीं थी, भगवान के तो 2 भुजा थी उस टाइम जो है, परंतु वो जानते थे भगवान जो है चतुर्भुज रूप है। तो उन्होंने जो प्रसन्न हास्य, हमेशा भगवान जो है प्रसन्न चित्त रहते थे। तो वही बात जो है भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे हैं कि ये प्रसन्न हास्य, रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों वाले और चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है। दूसरे लोग जो हैं जब ध्यान लगाते हैं तभी उनका दर्शन होता है। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं वे तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूँ। अब आगे क्या होता है सुनिए। युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सतसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों प्रश्न, अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। ये देखिए, ये पांडवों को जो सलाह थी ये भी भगवान श्री कृष्ण ने दी थी कि देखो ये मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और अब इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी। तुम सब जो है इनके पास जाओ और इनसे जो है जो जीवन में इन्होंने सीखा है ये तुम्हें ऐसे रहस्य बताएंगे, वो तुम्हें जो शिक्षा देंगे। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण ने ही जो है इनको पांडवों को सलाह दी थी और वे वहाँ गए थे। और तब जो है जैसा कि इसमें लिखा ही है कि उन्होंने धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब के बारे में कुछ चीज़ों को संक्षेप में और कुछ चीज़ों को विस्तार से वर्णन करके बताया। सोनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। भीष्म पितामह उस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत प्राण योगी लोग चाह करते हैं। ये भीष्म पितामह चाहते थे कि जिस समय उत्तरायण शुरू हो जाए तभी मेरा जो है शरीर छूटे, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उत्तरायण का समय भी आ गया, तो मतलब उनकी मृत्यु का समय आ गया। तो अब जो है उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। देखिए, मृत्यु के समय यदि कोई आदमी अपना मन सब जगह से हटा करके सिर्फ भगवान में लगा दे तो वो जो है सीधा जो है भगवान के धाम में जाता है, भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यही काम जो है उन्होंने भीष्म पितामह ने किया कि अपना मन जो है सब जगह से हटा दिया और भगवान श्री कृष्ण में, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर रह रहा था। भगवान का उस समय कैसा रूप जो है भीष्म पितामह देख रहे थे वो समझिए। चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनके शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। देखिए, सरसैया पर पड़े हुए थे, बाणों की सेज के ऊपर जो है भीष्म पितामह पड़े हुए थे। पूरे शरीर में उनके दर्द ही दर्द हो रहा था, पूरा शरीर दुख रहा था। परंतु जिस समय भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया, भगवान आ गए वहाँ पर, तो उनकी जितनी भी पीड़ा थी शरीर की सब स्वयं जो है दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। और दूसरा क्या काम हुआ कि जो भी उनके अशुभ बचे हुए थे वो भी सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। अब ये देखिए, ये स्तुति जो है जो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति की थी उसको आप सुनिए।
भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अपनी बुद्धि का समर्पण किया, भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि का समर्पण किया। जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। देखिए, महाभारत के युद्ध में जो है भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, तो बार बार बाण चलाए जा रहे थे और मतलब जो है उनको बेंध दिया था। भगवान श्री कृष्ण को जो है जितना भी हो सकता था अर्जुन को मारने के लिए सारथी को भी मारना होता है, तो भीष्म पितामह बाण पे बाण चलाए जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण की तरफ जो है। तो उस समय का जो दृश्य था, भगवान की जो उनके सौंदर्य का भी जो दृश्य था, वो सब जो है कैसे उनके घुंघराले बाल और घोड़ों की टाप से धूल से वो मटमैले हो गए थे, पसीने की छोटी छोटी बूंदें भगवान के चेहरे पर शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को भी रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। ये तीनों चीज़ें जो हैं भगवान के प्रति यदि हम अपने आप को अपना समर्पण कर दें, यहाँ तो इन्होंने कहा कि मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए, तो फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। यदि हम जो हैं भगवान के चरणों में अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ समर्पित कर दें, तो फिर जो काम करना है भगवान को करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। अर्जुन को जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। देखिए, ये तो सब जानते ही हैं, गीता में वर्णन ही है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे अर्जुन के, और अर्जुन ने जिस टाइम देखा कि सामने वाली सेना में जो है कौरवों की सेना में सब अपने स्वजन संबंधी है, तो वो उन पर बाण नहीं चलाना चाहते थे, उनको मारना नहीं चाहते थे, और उदास होकर के जो है तभी भगवान ने जो है उनको गीता का उपदेश दिया। तो स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो है प्रतिज्ञा की भी थी, ये कौरव भी जानते थे, पांडव भी जानते थे कि वो कोई शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के से शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर टूट पड़े। तो
भगवान जो है अपने प्रेमी भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये भीष्म जी जो हैं यहाँ इस स्तुति में कह रहे हैं कि मैंने सोचा था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से शस्त्र जो है इस युद्ध में ग्रहण कराऊंगा, और भगवान ने जो है फिर वो रथ का पहिया ले करके और जो है इनके ऊपर वो भगवान जो है झपटे। उस समय में इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई के तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर उनका लहू लुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, तब भी उनके हृदय में मेरे प्रति जो है प्रेम था। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी उस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। देखिए यहाँ एक बात इन्होंने और कही कि जो भी महाभारत युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण त्याग किए और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुँह करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते प्राण त्याग किए, तो उन सब को भगवान श्री कृष्ण ने जो है सारूप्य मुक्ति दी। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सारूप्य मतलब अपने जैसे रूप बना लेना, जो है भगवान ने उनको सबको मुक्त किया, सारूप्य मुक्ति सबको दी। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। अब ये भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं भगवान से किस तरह से प्रेम करती थी, और रासलीला में क्या हुआ था। भगवान की रासलीला जिस टाइम भगवान कर रहे थे वो उस समय अंतर्ध्यान हुए थे, तो वे प्रेम में मतवाली गोपियाँ जो हैं जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके, तो जैसे जैसे भगवान करते थे गोपियों ने जो है उस समय जो है वैसी वैसी चेष्टाएं करनी शुरू कर दी। कोई गोपी जो है कालिया नाग बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई कुछ बन गई। वो भगवान की सारी लीलाएं जो हैं उस समय गोपियों ने की थी। जिस समय युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शने भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। ये भी इस भागवत में आई है। आप जानते ही हैं कि जिस समय राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था और ये उस सभा में जो है ये चर्चा चल रही थी कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहली पूजा किसकी हो, तो वहाँ सब बैठे हुए थे और किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो है कि क्या बोले, क्योंकि उसमें शिशुपाल भी थे और कौरव भी थे, सब कुछ थे। तो सहदेव ने ये कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की जो है अग्र पूजा हो, और उसी पे जो है सबकी सहमति बनी, सबने उस बात का अनुमोदन किया। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी, सबसे पहली पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण की हुई थी। तो वही बात जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने उनकी पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ ये ज्ञान की बात उन्होंने कही अपनी स्तुति में। वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है,
हैं भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारी, और ये जो सृष्टि रची गई है ये भी भगवान श्री कृष्ण ने रची है। तो उस सृष्टि के शरीरधारी, जितने शरीरधारी हम सब लोग हैं, उनके हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं, और सबके रूप में आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है। तो इसलिए जो है वो अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार जो है भगवान की जो ये स्तुति है भीष्म पितामह ने की। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आत्मा को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो इस प्रकार आज हमने जो है पहले स्कंद का 9वां अध्याय पूर्ण रूप से सुना, और इसमें भगवान की जो स्तुति की गई है तो ये दूसरी स्तुति भागवत में आई है, और हम अलग अलग स्तुतियों को अलग अलग समय में सुनेंगे। बीच बीच में कुछ और भी अन्य प्रसंग और कथाएं सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।